हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करने जा रहे हैं। 7th क्लास में पहले भी हो चुका है, लेकिन हम आज दोबारा करने जा रहे हैं। आपका रिवाइज भी हो जाएगा और जिन बच्चों का पहले रहता है या वीडियोस नहीं मिली हैं जिन बच्चों को, उनका भी दोबारा से हो जाएगा। जैसे फर्स्ट है, सबसे पहले हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच क्या होता है? सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि स्पीच होता क्या है। कोई भी हम मुंह से लाइन निकालते हैं, कोई भी हम हमारी वर्ड से लाइन बोलते हैं हमारे मुंह से, वो लाइन को हम स्पीच बोलते हैं। और सभी को पता है कि अगर हम कोई एक लाइन बोलते हैं तो उनमें कितने सारे शब्द आते हैं। उन्हीं शब्दों को समझने के लिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। All words belong to a word family known as parts of speech. There are 8 parts of speech. स्पीच क्या होता है? जो हम कोई भी लाइन बोलते हैं, कोई भी सेंटेंस, पैराग्राफ, स्टोरी, कुछ भी बोलते हैं, वो सब स्पीच होती हैं। और सभी को पता है एक लाइन के अंदर कितने सारे वर्ड्स आते हैं, पैराग्राफ के अंदर कितने सारे वर्ड्स आते हैं। उन वर्ड्स को समझने के लिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे। हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच? देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। There are 8 parts of speech. First one is noun, second one is pronoun, third one is verb, fourth is adjective, fifth is preposition, sixth is adverb, seventh is conjunction, and eighth is interjection. First क्या है? noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection. अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम नाउन को डिस्कस करेंगे। नाउन होता क्या है? ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जिनका भी कोई नेम है, अपनी पहचान है, उन सभी को बोलेंगे हम नाउन। All naming words are called noun. For example, राम, गोल्ड, क्लायत, अमेरिका, कुछ भी हो गया जिनका नाम है, अपनी पहचान है, वो सब हम नाउन बोलेंगे उसे। सेकंड इज प्रोनाउन। अगर नाउन की जगह पे हम कुछ भी यूज़ करते हैं, जैसे लड़कों की जगह पे हम ही यूज़ करते हैं, लड़कियों की जगह पे हम शी यूज़ करते हैं, कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो जाती हैं उसकी जगह पे हम इट यूज़ करते हैं, तो ये क्या है? ही, शी, इट, ये प्रोनाउन के अंडर आते हैं। द वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो शब्द संज्ञा की जगह पे या नाउन की जगह पे प्रयोग में लाए जाते हैं, वे शब्द होते हैं प्रोनाउन। नेक्स्ट है वर्ब। The word that denotes any action, being or possession is called verb. जैसे हम गाना गा रहे हैं, तो गाना क्या हो गया? verb। कोई एक्शन जो हम काम करते हैं, वो काम हमारा क्या होता है? verb। जैसे राम खेल रहा है, राम क्या काम कर रहा है? राम खेलने का काम कर रहा है, तो खेलना क्या हो गया? verb। कोई भी इंसान अगर कोई काम कर रहा है तो वो काम हमारा होता है वर्ब। जैसे ईट, हैव, रन, स्पीक, सा, सी, मतलब जितने भी काम होते हैं वो काम हमारे वर्ब होते हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। द वर्ड्स विच ऐड समथिंग to the meaning of the subject, noun or pronoun are called adjectives. जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, नाउन और प्रोनाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, जो वो हमारा एडजेक्टिव होता है या क्वालिटी बताता है। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं, एडजेक्टिव क्या होता है? जो शब्द
सब्जेक्ट के बारे में, या कोई इंसान है जो काम करने लग रहा है, उस सब्जेक्ट के बारे में जो बातें बताता है या सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, या नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, वो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे राम इज़ ए गुड बॉय। ठीक है, हमें ये तो पता है कि राम एक लड़का है, पर वो कैसा लड़का है? गुड है, अच्छा है। तो ये गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव। नेक्स्ट है प्रपोजिशन। आप इसके वर्ड से ही समझ गए होंगे पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है? कि कोई किसी जगह का नाम बताना। ए preposition is a word or group of words used before a noun to show place, position, time, etc. वे शब्द जो नाउन प्रोनाउन की पोजीशन के बारे में बताए कि वो कहाँ हैं, वे वर्ड होते हैं preposition, जैसे इन, एट, बाय, etc. जैसे द नोटबुक इज़ ऑन द टेबल। नोटबुक कहाँ है? टेबल के ऊपर है। तो ऑन हमारा क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब। द वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब। एडजेक्टिव तो क्या होता था? जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते थे। एडवर्ब क्या हो जाएगा? जो वर्ब के बारे में बताएंगे, या एडवर्ब के बारे में बताएंगे, एडजेक्टिव के बारे में बताएंगे, जो काम के बारे में बताएंगे कि वो काम कैसा है। जैसे स्लोली, ट्वाइस, एटसेट्रा। जैसे रमन रन्स स्लोली, या रमन स्पीक स्लोली। रमन आराम से बोलता है। ये तो हमें पता चल गया कि रमन बोलता है, उसका बोल कैसा है? आराम से बोलता है। तो स्लोली क्या हो जाएगा? हमारा एडवर्ब। और हमेशा याद रखें, जो एडवर्ब होते हैं उनके पीछे ऑलमोस्ट एलवाई ही लगता है। ऑलमोस्ट याद रखें कि ऑलमोस्ट लगता है, ना कि सभी होते हैं। जैसे ट्वाइस हो गया, ये भी एडवर्ब होता है, लेकिन ये क्या है? एलवाई नहीं है इसके पीछे। मतलब ऑलमोस्ट हमारे एडवर्ब के पीछे एलवाई ही यूज़ होता है। जैसे स्लोली, इजीली। नेक्स्ट पार्ट है कंजक्शन का। कंजक्शन क्या होते हैं? कंजक्शन होते हैं जो वर्ड्स को या फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को जोड़ने के काम में आते हैं। जैसे these are the words which join two more words, clauses, phrases or sentences. For example, but, because, and. जैसे she is a good girl। मान लिया कि हम कोई लड़की है रानी। रानी is a good girl but she is so naughty। इसमें दो सेंटेंसेस है। फर्स्ट सेंटेंस तो क्या है? रानी is a good girl। सेकेंड सेंटेंस क्या है? शी इज़ नोटी। इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? कौन सा शब्द जोड़ने का काम कर रहा है? बट। तो बट क्या हो गया? हमारा कंजक्शन। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। दीज वर्ड्स शो सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग। दीज वर्ड्स शो सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग। इंटरजेक्शन के अंदर क्या होता है? ये हमारे अचानक से जो भाव हमारे प्रकट होते हैं या जो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है उन्हें बताते हैं। जैसे किसी की डेथ हो जाती है, एकदम से हमें पता चलता है तो हम शॉक हो जाते हैं। तो ये हमारा एकदम से एक्सप्रेशन हो गया, ये हम क्या हो गया? इंटरजेक्शन। जैसे एग्जाम्पल ओ, हुर्रा, वाओ, एटसेट्रा। जैसे एग्ज़ाम्स का एकदम रिज़ल्ट आता है और आपको पता चलता है कि आपने टॉप किया है, तो एकदम आपको शौक लगता है या खुशी होती है कि वाओ आई हैव टॉप द स्कूल। कुछ भी सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो एकदम से जो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है अंदर की,
वो इंटरजेक्शन बताती है। ओके, हैव ए गुड डे। आई होप आप अच्छे से कर रहे हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।